राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ केजरीवाल जी अब सारे गठबंधन तोड़कर, सारे रिश्ते तोड़कर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे दिल्ली विधानसभा का। अब दिल्ली का चुनाव केजरीवाल जी अकेले दम पर लड़ेंगे। इसका मतलब है केजरीवाल को कोई स्ट्रॉन्ग, कोई सलूफा यानी कोहिनूर हीरा मिल गया है। अब कोहिनूर अगर हीरा उनको मिल गया है तो अब उसकी चमक जो जोहरी ही जान सकता है, हीरे की हर कोई तो पहचान नहीं सकता है। तो एक केजरीवाल जैसे यानी पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी उस हीरे की पहचान कर चुके हैं, इसलिए अब सारे गठबंधन तोड़कर अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से भी मिले, उनसे गुजारिश की और उन्होंने कुछ 3000 पन्नों की कुछ लिस्टें भी दी हैं। तो केजरीवाल जी क्या वाकई में कोहिनूर हीरा उनको मिल चुका है? क्या जोहरी केजरीवाल बन चुके हैं? क्या वाकई में केजरीवाल जी अब अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे? तो वोटर लिस्ट से नाम हटाने की शिकायत को लेकर आखिरकार चुनाव आयोग के पास केजरीवाल क्यों पहुंचे? क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि 3000 पेज का दस्तावेज उन्होंने दिया कि अब ये हटाया जाए ये नाम? वहीं पर केजरीवाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग से अपील की है और मांग की है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की शिकायत को लेकर उन्होंने ये भी कहा है और चुनाव आयोग से मुलाकात की है और कहा है करीब 3000 पेजों का दस्तावेज उनको सौंपा है। आखिर क्यों कर रहे हैं केजरीवाल ऐसा? क्या उनको ओझा सर जो मिले थे, तो क्या ओझा सर की वजह से ही केजरीवाल जी को ऐसा कुछ सलूफा मिल गया है? क्या वाकई एजुकेशन फील्ड में अब केजरीवाल जी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि उनको अब जो भी एजुकेशन फील्ड के स्टूडेंट हो या टीचर हो, यानी दिल्ली में कहा जाता है कोचिंग का हब, तो कोचिंग का हब माना गया है, यानी कि वहां पे सभी देशों के लोग वहां आते हैं, बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, लोग वहां पे रूम रेंट पे लेके यानी दुगना चौगना किराया देकर वहां पे रहते हैं। तो अब क्या उनका प्रचार प्रसार क्या अब ये स्टूडेंट करेंगे या फिर अब टीचर ही उनका साथ देंगे, जैसा कि उन्होंने पहले भी स्कीमें कई निकाल चुके हैं एजुकेशन को लेकर? और वो खुद बोलते हैं कि मैं एनजीओ भी चलाता था, यानी राजनीति में आने से पहले। तो क्या केजरीवाल जी वाकई में अब इनका ऑटो वालों का और टीचरों का फायदा उठाकर, यानी कि उनका साथ उनको मिलाकर अपने साथ, क्या वाकई में वो कुछ नया करने जा रहे हैं दिल्ली में? वाकई में वो अब ये सारी चीजें जो चुनाव आयोग से मिले हैं कि अब वो अकेले ही दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब है केजरीवाल को कोई वाकई कोहिनूर हीरा मिल चुका है। यानी अब केजरीवाल को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से लाएंगे और लोगों के यानी जनता के बीच में फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो क्या वाकई में ये जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो क्या वाकई में उन्होंने चुनाव आयोग से बिल्कुल क्लियर बता दिया है और वोटर लिस्ट से नाम हटाने की शिकायत भी कर दी है, यह भी मांग किया है? उसको लेकर उन्होंने उनसे मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया है कि इससे हमने चुनाव आयोग को करीब 3000 पेजों का जो दस्तावेज भी हमने सौंपा है। तो किस बात का उन्होंने दस्तावेज सौंपा है कि अब हम अकेले दम पर हम दिल्ली की सरकार बनाएंगे, अकेले दम पर हम चुनाव लड़ेंगे, अकेले दम पर हम अपनी हिम्मत से अपने लोगों के साथ में, अपनी जनता के साथ में बीच में खुलकर आएंगे और जिस तरीके से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, वैसे ही दिल्ली में हम फिर से चौथी बार सरकार बनाएंगे। तो वाकई में केजरीवाल को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? केजरीवाल जी वाकई में कोई ना कोई बड़े और कोई ना कोई बड़ा
इंसान या फिर कोई कह लो कोई ऐसा उनको कुछ अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है जिसको घिसने से अलाउद्दीन प्रकट और केजरीवाल की मनोकामना पूर्ण। तो वाकई में केजरीवाल जी को अलाउद्दीन का चिराग और कोहिनूर हीरा हाथ में लग चुका है। अब वो 2 कोहिनूर हीरे और अलाउद्दीन का चिराग जो लेकर अब वो इतनी हिम्मत जो उनमें आ गई है कि अब वो गठबंधन की सरकार ना बना के, गठबंधन ना करके अकेली दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं पे रोहिंग्या का वोट जो उनको मिलता था, उनका साथ मिलता था, तो क्या अब रोहिंग्या को भी वहां से हटाया जाएगा? तो क्या केजरीवाल के हजारों लाखों वोट रोहिंग्या के जो मिलते थे वो भी कट जाएंगे? क्या अब झुग्गियों के ही सहारे रहेंगे? और इसीलिए इस समय पे जा जाके ऑटो वाले के यहाँ और उनके यहाँ खाना पीना जो चल रहा है, उनके नमक जो है वो खा रहे हो, कह रहे हो उसका कर्ज हमें उतारना है। उनके लिए 5 और तोहफे उपहार में दे दिए कि ये होना चाहिए भाई, कि उनको ऑटो रिक्शा वालों के लिए। तो क्या वाकई में वहां की पुलिस जो अलर्ट हो चुकी है, एक्शन ले रही है रोहिंग्या के खिलाफ? तो क्या रोहिंग्या के जाने के बाद केजरीवाल वाकई में पैदल हो जाएंगे? क्या केजरीवाल को जिस तरीके से हर साल वोट जो मिलते थे वो वोट अब कट जाएंगे हजारों? तो दिल्ली से कुछ यूं निकाले जा रहे हैं अवैध रोहिंग्या मुसलमान जिनके पास असम का आधार है, यानी दिल्ली का आधार भी नहीं है। कुछ लोगों के पास आधार है, कुछ लोगों के पास आधार नहीं है। जब वहां पहचान की जा रही है, वहां पे पूछा जा रहा है, पुलिस द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं, पुलिस जो है वहां की अलर्ट हो चुकी है दिल्ली की, तो उसकी सारी रिपोर्ट जब एलजी को सौंपी गई तो उसमें पता लगा कि कितने अवैध रोहिंग्या दिल्ली में रह रहे हैं। अब उसमें क्या एक्शन अब एलजी लेगी? क्या एलजी का सबसे बड़ा जो अब ताबड़तोड़ एक्शन होगा तो वो आम आदमी पार्टी के लिए होगा? क्या आप पार्टी 7 लाख वोटों का नुकसान झेल पाएगी या इससे ज्यादा वोटों का नुकसान झेल पाएगी जो उनको हर साल 3 साल से मिलते चले आ रहे थे, उनका साथ देते चले आ रहे थे? तो क्या आप पार्टी को अब 7 से लेके 8 लाख तक के वोटों का नुकसान जो है वो होगा? क्या वाकई में उनको इस तरीके के वोट जो उनको हर साल मिलते थे रोहिंग्या के तरफ से, तो अब क्या वो वोट उनके कट जाएंगे? क्या केजरी के जो पार्टी जो सारी पार्टी थी, तो क्या अब उनमें सब में खलबली मच चुकी है कि अब ये क्या हो गया? यानी कि वहां दिल्ली की जो पुलिस है वो इतना अलर्ट कैसे हो गई, इतना ताबड़तोड़ एक्शन अचानक कैसे लेने लगी कि अब वो रोहिंग्या जो अवैध रोहिंग्या यहां रह रहे थे उनको वहां से हटा रही है। वहां पे एलजी के पास पूरी बकायदा रिपोर्ट पेश कर दी गई है। तो क्या वाकई में केजरीवाल भी अब पैदल हो जाएंगे? क्या केजरीवाल जी को अब वोट जो मिलते थे रोहिंग्या की तरफ से वो सारे वोट, लाखों वोट अब कट जाएंगे? लेकिन फिर भी केजरीवाल की हिम्मत कि केजरीवाल आज ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि वाकई में अब उन्होंने जो 3000 पेजों की जो लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है और उसके बाद उन्होंने जो ये बात कही है कि मैं अकेले दम पर इस चुनाव को लड़ूंगा, हमें किसी की जरूरत नहीं। तो वाकई में ये काबिले तारीफ है कि इसका मतलब है कि केजरीवाल जी को अलाउद्दीन का चिराग हाथ लग चुका है और वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, वो छुपा के रखे हुए हैं और वो चुनाव जब फरवरी में होगा तभी उसका इस्तेमाल केजरीवाल जी करेंगे। धन्यवाद।